हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में जब तक आप लिख सकते हैं अपने पार्टनर का नेम और आप उनको याद कर सकते हैं। देखते हैं उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। सो रीडिंग में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो, पहले स्टार्टिंग में एनर्जी हुई है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एविल आई नजर आ रहे हैं, नजर वजर की एनर्जी दिखाई पड़ती है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इनको नजर लग गई किसी के, जो दूसरों को नजर लगा है उसको भी नजर लग जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ऐसे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ऐसे दो लोगों ने इस पर्सन के दिमाग में डाल दिया है कि हो सकता है आपको नजर वजर लग गई हो। क्योंकि ना वैसे इविल आई होती है ना, नजर वाली, वो यहाँ पर दिखाई दी है पहली। यहाँ पर ना जैसे ये पर्सन कुछ चीज बनाने का प्रयास करते हैं, फिर ऊपर से ऐसे कोई पत्थर लेकर आकर इस पर्सन की प्लानिंग पे ऐसे गिरा देता है। इसको लगता है इस पर्सन की प्लानिंग जो है दो दो हिस्सों में टूट गई। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो भी ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर प्लानिंग करते हैं कि अब मैं ऐसे 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 चीज़ों को संभालूंगा, ऐसे ऐसे चीज़ों को करूंगा, ऐसा लगता है इस पर्सन की प्लानिंग को किसी ने खराब कर दिया है। ये पर्सन कह रहे हैं परमात्मा मुझे कैसे मोड़ पर लेकर आया है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करूं। मेरी जगह कोई और होता ना तो अभी तक टूट कर बिखर जाता। मैं कैसे संभाल रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मेरी स्थिति में अगर कोई भी और इंसान होता तो अभी तक उसने गिव अप कर दिया होता। एग्जैक्टली कोई भी इंसान आपकी स्थिति में हो सकता है और उस समय पर उसकी लाइफ के अंदर जब वो रॉक बॉटम हिट कर रहा होता है, उस टाइम पीरियड में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन कह रहे हैं कोई और होता मेरी जगह तो हार मान चुका होता, ठीक है। फिर भी मैं चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपके पर्सन को सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। या तो इनका सेक्रल और रूट चक्र अभी बैलेंस हो रहा है इसकी वजह से, लेकिन इस पर्सन को सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर ये इस तरह की कोई भी एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते हैं तो आप नोटिस करेंगे बेवजह आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर शांति से बैठे हो, अपना काम कर रहे हो और अचानक से ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में बिना बात के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जब थॉट्स आपके बिना बात के आपके उसमें चलने लगे और आप प्रश्न कर रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं तो नहीं ऐसा सोचना चाहता, फिर ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, तब डेफिनेटली ऑब्जर्वर बनिए और ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई आसपास ऐसी ऊर्जा जरूर है जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपको इस तरीके से सोचने पर मजबूर करी। जैसे कई बार आप लोगों ने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हम जब ये काम कर रहे थे दी तो हमें पता था कि ये काम गलत है या फिर हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे कि ये वाले काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगा कि जैसे हमें अंदर से कोई उकसा रहा है कि नहीं नहीं करो करो। तो आपके आसपास ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की एनर्जीज होती हैं। वो क्या करती हैं, आपके दिमाग में चीज़ों को डालने का प्रयास करती है, यानी थॉट देने का प्रयास करती है, सिग्नल जैसे बोलते हैं। तो कई बार आप बैठे हो, कई बार आप चिढ़ रहे हो अंदर ही अंदर, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बिना बात के आप गुस्सा किए जा रहे हो। आप नोटिस कर रहे हो कि ये आपके थॉट्स नहीं हैं, बिल्कुल भी आपके थॉट्स नहीं हैं। आप ये नोटिस कर रहे हो कि आप सडनली आपको इतना गुस्सा आ रहा है, या तो इस तरीके की थॉट्स आपकी तरफ कोई सेंड कर रहा है या फिर आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी ऊर्जा खाने के लिए इस तरीके का काम कर रही है, ठीक है। तो हमेशा अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया करो कि ये मेरी मर्जी के थॉट्स हैं या फिर जबरदस्ती कहीं से बाहर से मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चल जाएगा जब आप अपने व्यक्तित्व के विपरीत व्यवहार करते हैं, यानी कि जो आपका रियल व्यक्तित्व नहीं है लेकिन उसके विपरीत आप व्यवहार, मतलब आप समझ लीजिए आप साधना में है, फॉर एग्जाम्पल साधना में हो और साधना में बैठे बैठे आपको इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं,
ठीक है, इसका मतलब है कि साधना करते टाइम आपको तो इस तरीके के थॉट्स आने नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी है आसपास जो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स डाल रही है, ठीक है, या फिर आप ही के अंदर का कुछ नेगेटिव है जो ऊपर की तरफ आ रहा है। सो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपको ऐसा लगे दिमाग में मेरे ज़बरदस्ती से आ रहा है, मुझे ये नहीं सोचना है, इसका मतलब डेफिनेटली वो आपके थॉट्स नहीं हैं। तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपके पर्सन के साथ है अभी फ़िलहाल में, कि बहुत ज़्यादा इंटीमेट थॉट्स इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के थॉट्स आते हैं तो आप इनको ज़रा कंट्रोल करें और इनको रिलीज़ करें। आप उसी समय मेडिटेट कर सकते हैं, उसी समय कोई चैंट कर सकते हैं नेम, जैसे सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जो भी आप चैंटिंग करते हो, राइट। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप आगे आगे, आपका पार्टनर पीछे पीछे, और पूरी टोली फौज जो भी उसकी लाइफ के अंदर है वो सब उसके पीछे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आपकी एनर्जी हो रही है हाई, तो आप बढ़ रहे हो आगे, आपका पर्सन आपकी एनर्जी को आपकी एनर्जी को कर रहा है फॉलो, तो उसकी भी एनर्जी हाई हो रही है, उसकी लाइफ के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी लाइफ के अंदर भी सारे इश्यूज एक एक करके सरफेस आ रहे हैं, तो उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप जहाँ जा रहे हो आपके पीछे वो जा रहे हैं, यानी कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं। मैट्रिक्स के लोग अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, वो आपके पार्टनर को पीछे खींचने का प्रयास कर, क्योंकि उसके पीछे वो सारे लोग भी लगे हुए हैं। तो जब वो सारे लोग आपके पार्टनर के पीछे लगे हुए हैं तो वो आने का प्रयास कर रहे हैं आपके पार्टनर के पीछे। लेकिन यहाँ मैंने जैसे बताया कि मैट्रिक्स का आदमी कोई काम नहीं कर रहा है अपने ऊपर, ठीक है, वो अपनी मैं की एनर्जी में ही है। मैं की एनर्जी यानी ईगो सेल्फ, ठीक है, कि मैं ये मेरे साथ, ये मेरे साथ, वो मैं ऐसा मैं वैसा, मैंने किया, उसने ये वो, उसने ऐसा कहा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है सब ईगो सेल्फ की एनर्जी है, जहाँ पर इंसान की चेतना जरा सी भी उठी हुई नहीं है, वो मैं में ही जी रहा है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि वो सारे लोग आपके पार्टनर के पीछे, ठीक है, क्योंकि आपका पार्टनर उन पे से तो ऊपर उठ गया है, ठीक है। अब वो पीछे खींचने का कोशिश कर रहे हैं, उसकी चेतना जाग रही है, क्या पॉसिबल है? उसकी चेतना तो बढ़ती चली जाएगी, आप बढ़ते चले जाओ, एक धुन में वो आपके पीछे बढ़ता चला जाएगा, और जो लोग अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहे वो वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना एक अंगूठी तरीके की दिखाई दे रही है, रिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आपके पर्सन या तो ये देख रहे हैं कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, ठीक है, आपकी एंगेजमेंट का डर इस पर्सन को है कि कहीं आपकी एंगेजमेंट ना हो जाए। ऐसा भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों ने ऐसा आपके अपने ड्रीम्स में देखा होता है, कई बार आपके मन का डर भी ऊपर उठ के आ जाता है, जो आपको सपने में दिखाई देता है कि भाई सामने वाले की एंगेजमेंट हो रही है, क्योंकि राइट नाउ इनकी एनर्जी तो नहीं है आपको एंगेजमेंट रिंग पहनाने की, बिकॉज अभी रूट चक्र सेक्रल चक्र पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई देती है, या वहाँ की हीलिंग चल रही है। जब इन 2-3 चक्र पे से आप ऊपर उठते हो, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि आपके जो ये 3 चक्र हैं, ठीक है, जिसमें खाना पीना सोना रहना, ठीक है, इसके अलावा इंजॉय करना, प्लेजर सेक्स वगैरह ये सब, ठीक है, जो भी एनर्जीज होती हैं, इसके अलावा पावर वगैरह, मनी पैसा, ये सारी चीजें आपके नीचे के 3 चक्र हैं, ठीक है। और अगर तीसरे चक्र को भी आपने बहुत अच्छे से हील कर लिया तो जब यहाँ से शुरुआत होती है अब आपकी अध्यात्म की, ठीक है, कि इसके ऊपर से अगर आपकी एनर्जी जाएगी तो आप चेतना जागेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि इंसानों में जानवरों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जानवर सिर्फ स्टे करने के बारे में सोचता है, वो बस यहाँ पर कैसे सर्वाइव करे उसके बारे में सोचता है, पर इंसानों के पास जानवरों से एक डिफरेंट चीज है, जैसे कहते हैं चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। लेकिन आज का आदमी वो भी जानवरों की जिंदगी ही जी रहा है, क्योंकि चेतना जगाने से कोई मतलब नहीं। जो थोड़े बहुत लोग अध्यात्म में आते हैं या जगाने की कोशिश करते हैं उनको भी पागल घोषित कर देती है ये दुनिया, की पागल हो गया, वो तो भगवान के पास चला गया, उसकी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, काम धंधा उसके पास कुछ था नहीं, तो वो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ गया, ठीक है। वरना सब लोगों को ऐसा लगता है कि 50 प्लस के बाद आपको भगवान के दर पे जाना चाहिए, ठीक है। सो ये सब नॉनसेंस गिरी की बातें हैं, अगर ये सत्य होता तो समझ लीजिए मार्कंडी ऋषि, प्रहलाद, ये सब तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते अभी तक। तो खैर इधर पे हम नहीं जाएंगे, वो एक डिफरेंट स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ की जो मैं बात कर रही हूँ तो आपके ये पर्सन के 3 चक्र नीचे के जो बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस रहते हैं, जहाँ पर दिन भर उनके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स चलना, पैसा, पावर, मनी, इसका दिखावा, उसका दिखावा, ये ईगो वो ईगो,
ठीक है, इसी में ज़िंदगी कटती है, इसी में इंसान कर्मा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि यही चक्र सबसे ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वक़्त में आप अपने पार्टनर की कोई भी एनर्जी को अलाउ ना करें। सबसे पहले तो इस तरीके थॉट्स आते हैं तो इनको नो बोलें। दूसरे, जितना कम एनर्जी आप इस पर्सन की तरफ सेंड करेंगे आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी मुझे फ़िलहाल धरती पे नज़र आ रही है और ये अभी तक इनकी जो एनर्जी नज़र आ रही है, जो अभी यहाँ पर मुझे रीडिंग में है, इनकी अभी एंगेजमेंट रिंग देने की अभी आपको कोई भी इस तरह की एनर्जी हो ही नहीं सकती कि आपको ये रिंग पहना दें। ऐसी ही रिंग पहन के क्या करोगे जब इंसान लोअर चक्रास पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी ऐसी रिंग पहनने के लिए तो मैं नहीं मना किया कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आता है जो फुल ऑन डिस्टॉर्टेड हो, आपको समझ में आ रहा है कि आज भी झूठी बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति को कभी अलाउ ना करें अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ऐसे व्यक्ति से मैरिज मतलब टॉक्सिसिटी। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा टेंशन अपने बच्चे की होती है। आपका जो भी बच्चा है, बच्चे की टेंशन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रहती है। हमेशा मतलब बच्चे की टेंशन लगी रहती है, इसके दिमाग में बच्चे ही बच्चा चलता रहता है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। पता नहीं कुछ लोगों के अंदर ये इश्यू होता है कि वो गलत बात पे भी अड़ते हैं। वो मतलब झुका ही नहीं जाता उनसे। उनकी कमर में जैसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा झुक जाएँगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ठीक है, आपसे जब गलती हो जाती है एटलीस्ट तब तो आप झुको। आपसे गलती नहीं हुई मत झुको, ठीक है। लेकिन जब कोई गलती हो जाए तो अपनी गलती मानने के लिए रेडी रहो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। ऐसा कोई नहीं है इस धरती के ऊपर जिससे कोई गलती ना हुई हो कभी पास्ट के अंदर। गलती ना हुई होती तो आपके पास मतलब ये हो सकता था कि आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपकी लर्निंग ही नहीं थी, फिर तो शून्य थी आपकी लर्निंग। तो फिर आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आए हो तो आप सीखने आए हो। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो आपके पर्सन को ना झुकने में बहुत परेशानी होती है। कुछ-कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है भाई झुकने में। उनसे झुका नहीं जाता। वो चाहे जितनी अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगी, पर्त लगा देंगे, झूठ बोल देंगे, झूठ पे झूठ बोल देंगे, एक झूठ छुपाने के 100 झूठ बोल देंगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी। वो बार-बार यही बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर ये ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो सारी गलती उसी की है। ठीक है, तुम्हारे हाथ-पैर किसी ने पकड़े, मतलब तुम्हारे हाथ-पैर को किसी ने जकड़-पकड़ के रखा था कि किसी ने तुमसे ज़बरदस्ती रिएक्ट करवाया है क्या? तुमने अपनी मर्ज़ी से रिएक्ट किया। भाई अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लो, ठीक है? तुम किसी को झापड़ मार दो और कहो कि उसने उसने मेरे को मजबूर किया था झापड़ मारने के लिए, इसलिए मैंने मार दिया, ठीक है? तो मतलब क्या है इसका कि वो मजबूर करेगा तो कुएँ में कूद जाओगे, वो मजबूर करेगा तो किसी को गोली मार दोगे तुम, ठीक है? वो मजबूर करेगा तो तुम किसी का कुछ भी कर दोगे। मतलब तुम्हारे एक्शंस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। उसने किया था इसलिए तुमने ऐसा कर दिया। यार तुम्हारे एक्शंस को मतलब कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है ना। तुम ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो कर दोगे। ठीक है, और अगर कर दोगे तो फिर गलती हुई ना, तो फिर उसका रिजल्ट भी आएगा। फिर रिजल्ट आएगा तो फिर झुकने के लिए भी रेडी रहो। नहीं, उसने किया था ना, वो नहीं करता तो मेरे से ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में जितने लोग रहे सब वो तुम्हारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि तुम्हारे तो एक्शंस कंट्रोल में है नहीं। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी तुम्हें ट्रिगर करेगा तो तुम उसको दे मारोगे झापड़ खींच के। तो तुम किसी को भी झापड़ मार सकते हो फिर इस दुनिया के अंदर। तो मतलब यहाँ पर ये है कि अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है, सामने वाले की कभी नहीं होती है। तो अगर आप ये कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि इसने ऐसा मुझे मजबूर किया था तब मैंने ऐसा किया, भाई मजबूर कर देगा तो क्या किस हद तक जा सकते हो मजबूरी में आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब कुछ लोग बड़े कमाल होते हैं, उन्हें हर चीज का ब्लेम दूसरों के ऊपर ही लगाना है, अपने एक्शंस का भी मतलब बस नहीं चलता, नहीं तो कहेंगे कि इसने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा कर दिया। मतलब किसी भी चीज़ का ब्लेम डाल सकते हैं वो तो फिर, क्योंकि उन्हें तो अपनी गलतियाँ नज़र आती नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब तक उन्हें उकसाएगा नहीं, वो ऐसा करेंगे नहीं। तो उकसाने वाले इंसान तुम्हें इस लेवल तक उकसा सकता है, तो तुमसे कोई क्राइम करवा दे, तो तुम कहीं जेल में चक्की पीसो उसके बाद, ठीक है? तो फिर मतलब क्या कह दोगे कि उसने ऐसा मुझे उकसाया था, इसकी वजह से मैं इस तरह की एनर्जी में गया और फिर मैंने ऐसा कर दिया। तो भाई कंट्रोल करो अपने एक्शंस को, ठीक है ना? यही तो अध्यात्म है, यही तो एनर्जीज को कंट्रोल करना, इंद्रियों को वश करना, यही तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से इंसान सीखता है, जिसकी वजह से तो कर्मा क्रिएट होता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है।
चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखो गाइस, ये पर्सन करेंगे अब आपसे बात, ठीक है, बातचीत की एनर्जी है डेफिनेटली। पेज के तीन दो दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो ये पर्सन करेंगे आपको सोशल मीडिया पे कर रहे हैं बंदा स्टॉक, ठीक है। आप लोग, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब इंसान के साथ फंसे हुए हैं, ठीक है। आपको हमेशा ही जब भी किसी के साथ डील कर रहे हो ना, आप प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अवेयरनेस के साथ हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अगर वैसे हो गए तो फिर तो नुकसान किसी का नहीं होगा। क्योंकि ना यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आती है कि जब आप इस तरीके के किसी इंसान के साथ डील करते हैं जिसके एक्शंस आप पर डिपेंड कर रहे हैं, तो भाई बहुत रिस्क है। या फिर आपके एक्शंस सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, भाई एक्शंस अपने खुद के हाथ में होने चाहिए। या तो नहीं तो कोई भी आपको किसी भी लेवल तक टॉर्चर कर देगा या ट्रिगर कर देगा, तो आपसे कुछ भी करा सकता है, कुछ भी बुलवा सकता है, कुछ भी, मतलब आपकी चाबी सामने वाले के हाथ में ना। कई बार कुछ ऐसी डीएफ्स को भी मैंने देखा है कि वो जब ट्रिगर होती है ना, तो वो उनके शब्दों पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। जो शब्द निकालती हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो मतलब अपने आप को डीएफ कह क्यों रही है जब वही शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब वो तू तड़ाक, मतलब उस पे आ जाती है एकदम कि मतलब बेकार वाली जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, एकदम अजीब सी। तो आपके, अगर आपको किसी ने ट्रिगर कर दिया और आपका ये वाला साइड, ये वाली भाषा, ये वाला लैंग्वेज, ये वाले एक्शंस अगर बाहर निकल के आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपको इम्पोर्टेंट है कि भाई आप अपने एक्शंस को, अपनी वाणी को अपने संयम में रखें। आपको सामने वाला कितना भी ट्रिगर करे, आपका जो तरीका है, ठीक है, उसमें गुस्सा हो सकता है, उसमें नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसमें बदतमीजी नहीं हो सकती। मतलब कि जो बदतमीजी होती है ना एक शब्दों में, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जो बदतमीजी होती है एक्शंस में, ठीक है। कोई किसी इंसान को आप ट्रिगर करोगे तो उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। उसने गुस्सा किया तो गुस्सा करने का भी तरीका होता है। आप घर का सामान फोड़ने लग गए, घर का तोड़ फोड़ करने लग गए, घर में आपने अपने ऊपर या फिर सामने वाले के ऊपर वायलेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक्शंस डिफरेंट एक्शंस है भाई। अगर इस तरीके कोई भी इंसान आपके लाइफ में आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी लर्निंग उसी चीज पर स्ट्रांग हो रही है अभी फिलहाल, ठीक है। आपके पार्टनर में से किसी का भी पार्टनर अगर इस तरह की एनर्जी का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आपके पार्टनर की लर्निंग उसी चीज पर चल रही है, ठीक है, कि आप चीजों को लेकर या तो जरूरत से ज्यादा पॉजेसिव होते हैं, या फिर आप चीजों को बिल्कुल आप अपनी हिसाब से चलाना चाहते हैं और बाद में आप एक्शंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी दूसरे के ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं चलेगी यहाँ पर। आपके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कोई चीज ट्रिगर कर रही है तो वो बाहर नहीं है कहीं, वो आपके भीतर पड़ी हुई है, उसको आपके भीतर ही हील होना है, ठीक है। बाहर से कोई नहीं आएगा उसको हील करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बातचीत करेंगे डेफिनेटली। जगलिंग सिचुएशन है, अभी भी आप एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते हो उस पर्सन से कोई भी, क्योंकि वो अभी भी क्लियर नहीं है। रातों को रोता रहता है कि हाय मेरी खुशियां, हाय मेरा भाग्य, हाय मेरी किस्मत, मेरी सारी चीजें ऐसी हो गई, बिखर गई, ये हो गया, वो हो गया। जब भी कहीं ना कहीं आपको देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, जब भी कहीं ना कहीं ये आपकी अच्छी अच्छी आपको अच्छे तरीके से देखते हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, ये पर्सन की आपकी एनर्जी हाई चली जाती है उस टाइम। क्योंकि जब जॉय की एनर्जी में खुश हो तो अपनी एनर्जी आपकी हाई होगी डेफिनेटली। आपकी हाई एनर्जी से ये पर्सन फिर से अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते। और ऐसे डिस्टॉर्टेड व्यक्ति से अगर आपने एक्सपेक्टेशन रख ली, फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने आपको कोई ऑफर कर भी दिया, तो ये ऑफर परमानेंट ऑफर नहीं है, क्योंकि कलेशी एनर्जी तो अभी भी पूरी तरीके से गई नहीं है, वो तो अभी भी बनी हुई है बंदे के अंदर और आपके अंदर। तो जिस दिन भी उस चीज पर ट्रिगर आएगा फिर कलेश हो जाना है। लोगों को लगता है कि परमात्मा ने बड़ा गलत किया इंसान को मुझसे दूर करके, ठीक है, वो मुझे मिल जाता तो आज मैं बहुत खुश होता। कलेश करते भाई, खुश तो होते तुम, 2 दिन खुश होते, तीसरे दिन रोते,
ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की रीडिंग्स निकलती है ना, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोग सेपरेशन में हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, अभी ये सेपरेशन में है कि बहुत टॉक्सिसिटी फैल जाती है और ज़्यादा कर्मा क्रिएट हो जाता और ज़्यादा डिस्टॉर्शन बढ़ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अभी फ़िलहाल तो हीलिंग नज़र आती है इस पर्सन की, और लर्निंग इसी चीज़ पर है कि एक्शंस आपके खुद के कंट्रोल में होने चाहिए। दूसरे के कंट्रोल में अगर आपके एक्शंस हैं, या फिर दूसरा आपका ट्रिगर कर रहा है और आपसे जैसा मनचाहा एक्शन है वो करवा पा रहा है, तो वो तो जब उकसाना चाहे आपको उकसा देगा, आपसे किसी भी तरीके का गलत काम करवा सकता है। तो अपने एक्शंस को कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, अपनी वाणी पे कंट्रोल करो, ठीक है, और अपने शब्दों पे भी कंट्रोल करो। कुछ लोग बद्दुआ देने आ जाते हैं, ठीक है, बद्दुआ देते हैं वो तो बहुत भयंकर वाली, ठीक है, तो क्योंकि किसी ने ट्रिगर किया तो उनके मुंह से फिर बद्दुआ निकलेगी, तो भाई ये भी एक तरीके का गलत एक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि आपके चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे या आप मंत्र जाप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे आपके अंदर ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर समय मौन रहने की कोशिश करेंगे, शांत रहने की कोशिश करेंगे, साइलेंट रहने की कोशिश। आप घर में ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे तब तक जब तक आपका काम नहीं है बोलने का। आप बोलने का काम है वहीं बोलेंगे, आप बाकी टाइम शांत रहेंगे, ठीक है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपको मिलता है। लोग कहते हैं इनर वर्क क्यों करना है, इसी के लिए करना है भैया इनर वर्क, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एक्शंस हैं आपके, ये जो कर्मा है वो कोई और क्रिएट नहीं कर रहा है, आपसे ही हो रहे हैं उत्पन्न। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर लगाम लगाई जाए, आपके पार्टनर पर लगाई जाए, ठीक है। सबका रिस्पॉन्स करने का या फिर का रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ आज निकल के आ रही है। पर्सन आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है बंदा आपको, बंदी जो भी है, ठीक है, और ये दुखड़ा रोएंगे इस चीज़ का कि मेरी खुशियों में आग लग गई है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मेरी खुशियाँ पूरी। हर व्यक्ति को दुख किस बात का है कि मेरे को सुख नहीं मिलेगा। एक दिन मैं बैठ के यही सोच रही थी कि अगर व्यक्ति सुख का ही त्याग कर दे, तो मतलब सुख की उम्मीद ही छोड़ दे, तो क्या कोई उसे दुखी कर सकता है। मेरे मन में इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे कि व्यक्ति को दुख क्यों है, क्योंकि उसके पास सुख नहीं है, ठीक है। उसको इस बात का दुख नहीं है कि वो दुखी है, वो अपने आप को ऑब्जर्व तो कर ही नहीं रहा, दृष्टांत तो है ही नहीं वो, ठीक है। वो इस बात से दुखी है कि उसके पास सुख नहीं है, औरों के पास सुख है। तो अगर वो सुख की उम्मीद छोड़ दे तो क्या वो दुखी हो सकता है? क्या दुख जैसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, दुख है तभी तो सुख है। अगर मतलब सुख है तभी तो दुख है, तुम दुख को अनुभव कर पा रहे हो, सुख और दुख में डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहा है? मतलब इस तरीके के क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं। तो बात तो सही है, अगर शून्य हो जाओ तो ना दुख से मतलब ना सुख से मतलब, दृष्टा हो जाओ, गो विद द फ्लो जाओ, कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, उसमें हमारा क्या काम, ठीक है। तो हम फालतू इन सारी चीजों पर पढ़ने जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। खैर उस पर स्पिरिचुअल रीडिंग्स में बात करेंगे कभी, ठीक है। सो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी, उसे भी आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल है, ठीक है। चलिए अल्फाबेट्स देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर लेटर है XBRSLCG, यहाँ पर नंबर है 72, 27 72, ठीक है, और 7+2 9, ठीक है ना गाइस। तो ये एनर्जीज निकल के आ रही है, जिनसे रेजोनेट हो जो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।